हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनामिक्स का गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम चल रहा था, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस दे चुकी हूँ। 3 वीडियोस में से फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका स्टेटमेंट क्लियर किया था, सेकंड वीडियो में मैंने इसका थ्योरेटिकल इंट्यूशन ग्रो किया था, और थर्ड वीडियो जो है जो आज मैं देने जा रही हूँ, ये थर्ड वीडियो में मैं इसका आपको प्रूफ देने जा रही हूँ कि मैथमेटिकल प्रूफ किस तरह से देना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट सबको पता है, ट्रिपल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट होने वाला है। क्लियर? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि ये एक कोई सरफेस है। वैसे बताया था कि सरफेस आर्बिट्री है, इसलिए कोई शेप नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है। इसमें ये छोटे छोटे से वॉल्यूम हैं, एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस एस। दिस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है इसको हम मान सकते हैं कि ये वॉल्यूम छोटे छोटे कई वॉल्यूम से मिलके बना है, और हर वॉल्यूम जो है छोटे छोटे से सरफेसेस से कवर्ड है। इस तरीके से सपोज V1 वॉल्यूम है तो S1 से कवर्ड है, V2 वॉल्यूम है S2 से कवर्ड है, V3 वॉल्यूम है S3 से कवर्ड है। वही लिखा हुआ है कि दीज स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ वॉल्यूम V1, V2, V3 विच आर एनक्लोज्ड बाय द सरफेस S1, S2, S3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? डाइवर्जेंस जो हम पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत पहले जो हमने दिया था उसके बारे में उसमें पढ़े थे कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता था, जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी कि डाइवर्जिंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। डाइवर्जिंग फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता था, किस तरह से उसको हम मैथमेटिकली नोटेशन में लेते थे, डबल इंटीग्रल यानी कि सरफेस इंटीग्रल, ए इज़ द वेक्टर ए डॉट डी एस, दिस इज फ्लक्स। फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी आई। ये सिंपल डेफिनेशन थी, किसकी डेफिनेशन थी? डाइवर्जेंस की, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो ये डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल में कौन सा थ्योरम है? डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? अब इसमें ये जो आई लिखा हुआ है, आई का मतलब है कि इसमें कई पार्ट्स हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हमने कोई भी एक आर्बिट्री पार्ट ले लिया, कोई भी एक पार्ट लिया, सपोज 1 लिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 आई की जगह पर। सपोज हम ये सेकंड पार्ट पर कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इस पार्ट में या इस वॉल्यूम में कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है और कितना फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है। यदि हम किसी सपोज इस पोर्शन को लेते हैं, है ना, अब ये पोर्शन कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है, कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है। तो ऐसे कोई भी नंबर लेने के लिए आर्बिट्री हमने उसको किससे शो कर दिया, सपोज ith। ठीक है, तो ith एलिमेंट के लिए या ith पोर्शन के लिए या ith वॉल्यूम के लिए जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? डाइवर्जेंस A। क्लियर? और ith के लिए स्पेशली नोटिफिकेशन दिया हमने I इज इक्वल्स टू डाइवर्जिंग फ्लक्स, द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। Clear? This is the simple definition of divergence, and which are just applying on a particular area, particular volume ith. Clear? Now, अब यदि इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये स्थिति होती है, वी आई आपका इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? और इसको या इस जो आपका इक्वेशन है, इसको हमने सपोज क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 1। और ये जो इक्वेशन है ये फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट एलिमेंट, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये यूनिट एलिमेंट के लिए है। क्लियर? यदि अब हम यहाँ पर एक वॉल्यूम पर कंसीडर कर रहे थे, ऐसे तो इसमें बहुत सारे वॉल्यूम हैं, तो डेफिनेटली यदि हमको पूरा सरफेस लेना है तो हमें सारे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यदि हम क्या करते हैं, वी ऐड ऑल एलिमेंट्स, यदि हम इन सारे छोटे सारे एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, सम करते हैं इसका, तो क्या स्थिति होगी कि अभी हम सिर्फ एक एक पोर्शन पे कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट पोर्शन हमने लिया सपोज LHS, तो LHS में क्या कहता था? ये डाइवर्जेंस A। क्लियर? इस आप छोटे छोटे से ith पोर्शन, सारे पोर्शंस को जोड़ रहे हो, सबको जोड़ोगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ओवर इन ऑल समेशन। समेशन डाइवर्जेंस ऑफ A ith
वी आई इज इक्वल टू, अब यदि आप समेशन ले रहे हो तो समेशन का ही जो दूसरा नाम है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, जोड़ना, इंटीग्रल करना, इंटीग्रेट करना, मीन्स क्या करना, इकट्ठा करना। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो डेफिनेटली कितना इंटीग्रल आएगा, कौन सा इंटीग्रल आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो समेशन को हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल। डाइवर्जेंस ए इज द वेक्टर, एंड इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे साथ में, dv। क्लियर। तो आपका जो LHS था, जो ith एलिमेंट के लिए मात्र इतना था, अब वो ith एलिमेंट, आपका ith एलिमेंट के लिए जो LHS है वो किस रूप में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रल के फॉर्म में। सिमिलरली जब आपने इसको ith से लेके सारे पे किया, इसी प्रकार से यदि आप जो आपका RHS है उसको भी आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ना लेते हुए सारे एलिमेंट्स के लिए लेते हैं, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली RHS में भी, कि इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो ये आपका जो RHS है SI इज इक्वल्स टू A.ds, ये क्या हो जाएगा, जब आप सारे जोड़ेंगे तो चूंकि ये सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, इस तरह से क्लोज्ड बना सकते हैं। और साथ में कौन सा इंटीग्रल है, S, पर्टिकुलर के लिए SI, सबको जोड़ दिया तो पूरा सरफेस मतलब S। क्लियर। AI क्या शो कर रहा था, पर्टिकुलर एलिमेंट, चूंकि आप पर्टिकुलर नहीं है तो A.ds। यहाँ पर आपने जब RHS लिया था तो DSI लिखा था, बट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका जो DSI था पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ये DSI जो है अब आपका क्या बन चुका है, DS। तो देख रहे हैं आप कि क्या हुआ, LHS जो है ऐसे कन्वर्ट हो चुका है, RHS जो है ऐसे कन्वर्ट हो चुका है, और ये ith एलिमेंट के लिए था, ये सारे एलिमेंट के लिए है, कंप्लीट सरफेस के लिए है। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो अब इक्वेशन नंबर 1 यदि हम लिखना चाहेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 अब क्या हो चुका है, इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है ट्रिपल इंटीग्रल। क्लियर। डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, ये जो आपका वेक्टर है, साथ में कितना, dv ओवर द वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या बन चुका है आपका, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मीन्स सरफेस इंटीग्रल। क्लियर। और A.ds। एक बार फिर से मैं आपको इसका स्टेटमेंट याद करा दूं, क्या था इसका स्टेटमेंट, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू the surface integral of that vector field over the surface S। यही स्टेटमेंट था जो आपको पिछले आपके मतलब शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके दिया हुआ था। तो इस तरह से इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन भी ग्रो होता है, और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था कि गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और इसका प्रूफ कैसे होगा, वो पूरी तरह से क्लियर होता है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, BSc के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर करना। इसीलिए मैंने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया ताकि आप एक एक पोर्शन को बहुत अच्छे से कर सकें। सेकेंड जो पोर्शन था थ्योरेटिकल पोर्शन, वो आप छोड़ सकते हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए किया था, बट फर्स्ट और थर्ड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं प्रॉपर, वो आप मेरी वेबसाइट का एड्रेस जो ऊपर दिया हुआ है आप उस पर जाकर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मीन क्वेश्चन नंबर 3 लेके मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।